नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपके है, बाकी मैसेज हो सकता है किसी और के लिए होगी। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं इन 72 घंटे में, इनकी यही करंट फीलिंग्स रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये फिनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिश्ते को लेके, पैसे कमाना, कुछ नए तरीके से पैसे कमाना, हार्ड वर्क करना, कितना भी मेहनत करना पड़े ये मेहनत करेंगे, मेहनत से पैसे कमाएंगे और उसके बाद एक स्टेबल रिश्ता आपके साथ ये मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो आपको पता है ये एक स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये जो रिश्ता है, ये जो शादी है, इसको ये पूरी तरीके से स्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये बंदा करेगा इन 72 घंटे में, इनका यही कोशिश रहेगा, सोच रहेगा। और अगर आप रिश्ते में हो, मतलब लव रिलेशन में हो, तो भी ये इस रिश्ते को एक काबिल रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, यही उनकी मोटो रहेगा। और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा, कुछ नया करने के बारे में सोचेगा। ये बंदा या बंदी जो भी है ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं हर तरीके से, फिनेंशियली भी इमोशनली भी, दोनों तरफ से स्टेबल बना के एक स्टेबल रिश्ते की तरफ ये जाना चाहते हैं। इन 72 घंटे में इनका करंट फीलिंग्स यही रहेगा। और ये देखो, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो ये आपको अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम जो आप कह लो, मतलब दिल के बहुत करीब और एक स्टेबल रिश्ते के रूप में देखना चाहते हैं आपके साथ जो रिश्ता है। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद करते हैं, मतलब ये चाहते क्या है, ये चाहता क्या है ये बंदा। देख लेते हैं टॉरस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये चाहता क्या है इन 72 घंटे में, ये क्या चाह सकते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा चाहते हैं कि उनके सर पे जितनी सारी बर्डन है, जो जिम्मेदारियां हैं, ये बांट लिया जाए, ये आप भी थोड़ा बांटो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली रिश्ते के बारे में रिस्क लिया जाए, लाइफ के बारे में रिस्क लिया जाए। आप उनको थोड़ा मदद करो, मिलजुल के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। जो असल जो चीज़ होता है, जो फिनेंस जो होता है, जो बैकबोन होता है हर रिश्ते की, हर इंसान की ज़रूरत जो होता है पैसा, इसमें जो ये मेहनत तो कर ही रहा है स्लोली बट श्योरली, ये भी एक दिन एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये उनको पता है, ये नया कुछ करना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं, बहुत सारा मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है ये महीनों से मेहनत कर रहा है, सालों से मेहनत कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनके जो बोझ हैं, दिल के बोझ, सर के बोझ, मतलब उनकी जो परेशानी है उसको थोड़ा समझे, उसको बांटे
और ये आपसे ये बात कह नहीं पा रहा है क्योंकि इनका ईगो है। अगर आप उनको समझ के उनके हाथ बटाओ, उनकी मदद करो, उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चल सको, तो ये उनके लिए सौभाग्य होगा। लेकिन ये बात ये आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये शाई नेचर का इंसान है या फिर इनको बोलने में थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है, ये बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ज़रूरत है, मेहनत किए जा रहा है लेकिन किसी से कुछ मदद नहीं ले पा रहा है क्योंकि इनको बोलने में प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा मदद कर दीजिए या मेरे साथ थोड़ा आप मेरा हेल्प कर दीजिए। ये बात बोलने में उनको बहुत तकलीफ होती है जिसके कारण से अकेला ही सारा काम किए जाते हैं। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, इनके सर पे जो भी बोझ है, जो भी परेशानी है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, इसको आप समझें और उनको उसी तरीके से कंसिडर करें। कम से कम इन 72 घंटे में ये आपसे यही उम्मीद करते हैं। हालांकि ये आपसे बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हो सकता है इसको वक्त लगे लेकिन ये श्योरली ये एक स्टेबल रिश्ता आपको दे सकता है। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपसे उम्र में छोटे हो कितना भी छोटा हो या फिर आप हो, लेकिन पैसों की समझ इनमें बहुत अच्छे से है। अभी देख लेते हैं 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रह सकता है। टॉरस यानी वृषभ राशि, इन 72 घंटे में आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये बंदा जो है ना, ये पारिवारिक बंदा है, इनको मेहनत भी करनी है और जो कुछ भी पाना है ये हर चीज़ को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि लेके कहीं और चला जाएगा, कुछ ऐसा कर देगा, ये अपने परिवार के लिए सोच रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा 72 घंटे में तो बहुत सारा कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, पैसे कमाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बुरी तरह से एडिक्टेड है। इनको आप चाहिए, आपके साथ ये रिश्ते में आना चाहते हैं लेकिन हो सकता है किसी वजह से ये आपसे मिल नहीं पा रहा है या फिर बात नहीं हो रहा है, तो ये मेहनत तो करेगा लेकिन ये दुखी भी रहेगा। इनको लगेगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, इतना सोच रहा हूँ, किस लिए? जो सुख मुझे मिलना था वो तो नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये आपसे दूर रहता हो सकता है आप लोगों में कुछ अनबन हुई हो। जो भी हुआ है, ये बंदा इन 72 घंटे में मेहनत जरूर करेगा, आपके बारे में सोचेगा, मैडली सोचेगा, ये एडिक्टेड है आपके प्रति, लेकिन ये दुखी रहेगा। अगर मैं कहूँगा कि ये दौड़ के आपके पास चले आएंगे, ये चले नहीं भी आए तो ये हर वक्त आप ही को याद करेगा। इन 72 घंटे में इनकी हालत जो है, सोचने की जो ताकत है, वो बहुत बुरी तरीके से आपको सोचेगा, आपको मैनिफेस्ट करेगा। ये रात को सो नहीं पाएगा, इनको लगेगा मुझे जी तोड़ मेहनत करना है, जितना मेहनत मैं कर पाऊंगा उसके बाद ही मुझे पारिवारिक सुख जो है वो मिल सकता है, और ये मेहनत अपने परिवार के लिए करेगा बंदा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सूट्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड है। पेशेंस रखिए, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को। अगर आपसे कुछ नहीं, अकेले कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको पाना है, तो आप लोग किसी की मदद ले सकते हो। अगर आप टीम वर्क करते हो, जैसे कि आप जब बंदे हो तो किसी बंदी की मदद ले सकते हो तो आपके काम बनेंगे। दोस्तों की मदद ले सकते हो। आप ऑनलाइन किसी को कोई देख के कुछ कर सकते हो। मतलब अगर किसी से कुछ मदद लेना है, हम लोग आजकल लोग गूगल भी करते हैं, करके देख लेते हैं कि या मुझे जो आंसर चाहिए, मुझे जो करना है, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना है, तो आपको किसी की मदद लेके आगे बढ़नी पड़ेगी। चाहे आप दोस्तों की मदद ले लो, किसी और की मदद ले लो,
किसी अनजान इंसान की भी अगर आप मदद लेते हो तो भी आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। अकेले अकेले अगर आप भागोगे तो जितना जल्दी आप मदद लेके भाग सकते थे, अकेला भागने से देर हो जाएगा। इसीलिए आपको किसी की मदद से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना होगा और फिर आपके पास जो सब कुछ आप चाहते हो वो क्लियर होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, मतलब आप कितनी भी अपनी पर्सन से दूर रहो या फिर वो आपसे दूर रहे, आप लोगों की जो मेंटल जो स्टेटस है वो एक दूसरे को ऑब्जर्व तो कर ही रहा है। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको कोई देख रहा है, आपके लिए कोई सोच रहा है, आपके पीछे कोई इंतजार कर रहा है। और ये बात सोच के आप डिले ना करके किसी की मदद लेके काम को आगे ले जा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।